अंदरून लाहौर का एक ऐसा तारीखी शाहकार आज आपको दिखा रहे हैं जो एक दो नहीं बल्कि दर्जनों हवालों से बड़ा मकबूल है। और ये वीडियो देखने के बाद हम यकीन से कह सकते हैं कि चाहे इस जगह के मुतालिक आप पहले जानते भी हैं, फिर भी कुछ ना कुछ नया सीखने और जानने को मिलेगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के रंगमहल चौक में, जहाँ कुछ अर्सा पहले हमने मकबरा अयाज की वीडियो बना के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे अपलोड की थी। आज उसके बिल्कुल सामने थोड़ा फासले पे सुर्ख रंग की ये इमारत है जो आज गवर्नमेंट स्कूल है और इसके ऊपर लिखा हुआ है गवर्नमेंट रंगमहल क्रिश्चियन हाई स्कूल। तो इस इमारत को मुख्तलिफ अदवार में बड़ी अहमियत हासिल रही है और लाहौर का एक बड़ा मशहूर कॉलेज इसी इमारत से शुरू हुआ था। इसके अलावा लाहौर का पहला इंग्लिश मीडियम स्कूल यही था। इसकी तारीख की बात करें तो इसका जिक्र मुग़ल शहंशाह शाहजहां के दौरे हुकूमत में मिलता है, जब उसके एक गवर्नर और वजीर नवाब सादुल्ला खान चनियोट ने, जो लाहौर के गवर्नर थे उस वक्त, यहाँ अपने लिए एक बहुत बड़ी हवेली बनाने का फैसला किया। इस हवेली को चूंकि बहुत बड़ी थी तो कई हिस्सों में तकसीम किया गया और ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ, इसे रंगमहल कहा गया। और यहाँ पे अमूमन पहले तो वो खुद रहा करते थे, मर्द हजरात रहते, फिर इसको कुछ अरसा बाद एक छोटे से स्कूल के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता रहा, लेकिन ये उन्हीं की रिहाइशगाह थी। कुछ अरसा बाद नवाब साहब इस दुनिया से चले गए और फिर उनके बाद उनके बेटे नवाब मियाँ खान ने इस हवेली को मुकम्मल करवाया। इस हवेली के बन जाने के बाद ये लाहौर की सबसे ज़्यादा खूबसूरत इमारत थी। मुग़लों की हुकूमत कमज़ोर पड़ जाने की वजह से इस हवेली के असल मालिकान यहाँ से चले गए। फिर बाद में सिख दौर आया, उसके बाद बरतानवी राज रहा, तो मुख्तलिफ अदवार में इस हवेली को अगरचे नुकसान भी पहुँचाया गया, लेकिन फिर भी ये कायम दायम रही। इसको पहले तो सिख दौर में फ़ौजी अड्डे और बारूद ज़ख़ीरा करने के लिए इस्तेमाल किया गया, लेकिन जब असल मालिकान वापस आए तो फिर उनको ये हवेली वापस कर दी गई। लेकिन इस हवेली का असल इस्तेमाल तालीमी तौर पे वो बरतानवी राज में हुआ, जब अमरीकी मिशनरियों को ये हवेली तालीम के लिए दे दी गई। उन्होंने यहाँ पे स्कूल का इंतज़ाम किया और यहाँ लाहौर का पहला इंग्लिश मीडियम स्कूल 1849 में कायम हुआ। ये दो मिशनरी थे, जिनमें एक का नाम न्यूटन और दूसरे का नाम फोरमैन था। पहले साल तो इनके पास सिर्फ 5 तालिबे इल्म थे, लेकिन अगले साल यहाँ पे 80 के करीब तलबा हो गए, जिसमें सबसे ज़्यादा हिंदू, फिर मुसलमान और उसके बाद सिख थे। फिर यहाँ पे इनको मज़ीद उस्ताद भी मंगवाने पड़े, जो कि बंगाल से और जर्मनी से भी एक उस्ताद आए। और उस दौर के बाद फिर बैरून से भी यहाँ तलबा पढ़ने के लिए आते थे। तो ये न सिर्फ लाहौर का पहला इंग्लिश मीडियम स्कूल था, बल्कि एक ऐसा स्कूल जहाँ से बाहर से लोग पढ़ाने और पढ़ने के लिए भी आया करते थे। फिर कुछ साल के बाद 1864 में अमरीकी मिशनरियों ने यहाँ पे रंगमहल के अंदर फोरमैन क्रिश्चियन कॉलेज का इफ्तिताह भी कर दिया, जिसे आज हम FC कॉलेज के नाम से जानते हैं। मुख्तलिफ अदवार में 1899 में वो कहीं और मुंतकिल हुआ, 1940 में वो उस बिल्डिंग में गया जहां आज मौजूद है, लेकिन उस FC कॉलेज की इब्तदा भी इसी इमारत से हुई। इसके अलावा मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब भी इसी स्कूल से पढ़ते रहे हैं और इसका जिक्र उन्होंने खुद किया है। इस तारीखी इमारत के मुतालिक ये चंद बातें तो हमने आपके साथ शेयर कर दी, लेकिन असल चीज़ तो इस इमारत का हुस्न है। वो चाहे आप बाहर से देखें या अंदर से, कई सौ साल पहले की बनी हुई ये हवेली, भला लगता है कि ये इतनी पुरानी होगी। आज भी यहाँ पे स्कूल कायम है और इसके असातिज़ा जितना उनसे हो सकता है वो इसकी खूबसूरती में, इसकी बेहतरी में काम कर रहे हैं। लेकिन अगर सरकार करे और अपने पूरे रिसोर्सेज के साथ यहाँ पे काम करे तो इसको मज़ीद अच्छे से सिक्योर किया जा सकता है, खूबसूरत बनाया जा सकता है। यहाँ पे असातिज़ा की मेहरबानी कि वो बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ इस स्कूल की इमारत को खूबसूरत बनाने के लिए अपने तई मुख्तलिफ कोशिशें भी कर रहे हैं। तो ये रंगमहल चौक में रंगमहल गवर्नमेंट स्कूल, जो दरअसल इसी की वजह से रंगमहल चौक का नाम पड़ा, कभी ये एक शाहकार था और यकीनन जो लोग इससे वाबस्ता रहे उनके लिए तो आज भी ये किसी शाहकार से कम नहीं है।